नमस्कार। देश में गद्दारों की कमी नहीं है, लेकिन उन गद्दारों को चुन चुन के जिस प्रकार से हमारे देश की एजेंसियां ठिकाने लगा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आज की क्राइम स्टोरी आपको सुनाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपके पास मोबाइल है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, तरह तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन पर हर एक मुलाकात होने वाली वो मुलाकात ओरिजिनल नहीं होती। ये आज हम आपको बताएंगे। देवेंद्र नाम का एक लड़का पंजाब के पटियाला में किराए के मकान पर रहता था। उसे उसके पिता एक किसान है, बहन 12वीं पास है। हरियाणा का कैथल का रहने वाला ये साधारण सा लड़का अपनी जिंदगी को अच्छे से चला रहा था। इसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि अगले ही पल इसके साथ क्या होने वाला है। क्या अगले ही पल इसके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी कभी इसने कल्पना नहीं की, या कुछ ऐसा होने वाला है कि जिंदगी में इसके भूचाल आने वाला है। लेकिन ये धार्मिक स्थलों का काफ़ी अच्छा, यूं कह सकते हैं कि अनुयायी था, इसलिए अलग अलग जगह जाकर के ये धार्मिक स्थलों पर अपने सजदा में सर झुकाता था। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से नवंबर के अंदर ये धार्मिक स्थलों पर गया था। सबसे पहले उसने अपने धार्मिक स्थलों पर मत्था टेका, इबादत प्रार्थना की। यहां प्रार्थना करने के दौरान उसकी एक मुलाकात एक लड़की से होती है। जब उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है तो उसे पता चलता है कि वो 2 बच्चों की मां है, लेकिन खूबसूरत है। उससे वो दोस्ती करती है, उसे वो पानी पिलाती है, जूस ऑफर करती है, क्योंकि घूमने के लिए सैलानी पर्यटक हैं, वो आए हुए हैं। अच्छा लगता है उसे कि इस प्रकार से कोई महिला है जो उसे पूछ रही है। दोस्ती हो जाती है दोनों की, क्योंकि अकेला आया हुआ था। महिला मित्र पाकिस्तान की मिलने के बाद में वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। उस महिला के साथ ये करीबन 5 दिन तक रहता है। दिन में साथ साथ घूमना। वो लड़की एक तरह से उसकी गाइड बन चुकी थी, वो महिला उसकी गाइड बन चुकी थी। जगह जगह घूमना, जगह जगह दर्शन करवाना, खाने पीने का सारा खर्चा उठाना और पाकिस्तान के अंदर उसे महफूज रखना। ये देवेंद्र को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब मामला ठीक है। मैं तो खुद के पैसे से आया था, लेकिन यहां पर एक ऐसी लड़की मिली है जो खुद के पैसे लगा रही है, मुझे घुमा रही है। इतनी खूबसूरत थी वो महिला कि देवेंद्र अपना दिल दे चुका था। और जब 5 दिन एक महिला और एक लड़का, वो भी अलग अलग कंट्री के, एक साथ एक ही होटल की छत के नीचे रहे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम प्रसंग उसे हो चुका था। अब देवेंद्र आने वाला था, उसे ढेर सारे पैसे दिए गए। कहा गया कि मैं तुम्हें और बहुत पैसे दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? प्यार में पागल देवेंद्र ने कहा कि हाँ बताओ, पैसे देकर के हर कोई पागल हो सकता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत सी लड़कियों से मित्रता करवाऊंगी, यहाँ की महिलाएं बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हें वो हर सुख, हर चैन, हर आराम देगी। तुम उन लड़कियों को पाकर के धन्य हो जाओगे और तुम्हें पैसे का पैसा मिलेगा। देवेंद्र ये बात सुन के पूरा एकदम सकपका चुका था, क्योंकि सबसे पहले उसने कभी इतनी करीब से इतनी लड़कियां, इतनी महिला, जिस्मानी सुख देखा नहीं था। आज एक ऐसा जिस्मानी सुख था जो उसके साथ घूम रहा था। उसके बाद में उसे 10 अन्य महिलाओं से मिलवाने की भी बात हुई थी, लेकिन देवेंद्र का यहां पर दिमाग काम नहीं किया कि अगर वो दिल से तुम्हें प्यार करती, मोहब्बत करती, तो वो अन्य महिलाओं को मिलवाने की तुझसे बात नहीं करती। इससे जाहिर था कि दाल में कुछ काला था, बल्कि दाल पूरी ही काली थी। लेकिन देवेंद्र अपना दिमाग, अपना दिल, अपना हवा पूरा खो चुका था। डील होती है मोटे पैसों की। मोटे पैसों की डील होने के बाद में उसे इंडिया वापस रवाना कर दिया जाता है, और शर्त यह थी कि तुम सैन्य ठिकानों की मुझे जानकारी दोगे कि कौन से ट्रक कहां मूवमेंट हुए हैं, कितना असला कौन सी जगह पड़ा है, पंजाब के बॉर्डर पर कितने सैनिक हैं, कौन से एयरबेस बने हुए हैं, ये तुम जानकारी दोगे और तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा और तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद में इंडिया आते ही उसके फोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे ट्रेनिंग शुरू होती है। 2-3 लोग थे, हैंडलर थे, जो उसे लगातार हैंडल कर रहे थे। उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो लगातार ट्रेनिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा था और लगातार सैन्य ठिकानों पर जाता और वहां की गोपनीय सूचनाएं निकाल के उसे मेल करता। यह सिलसिला चलता रहा।
यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के रडार में देवेंद्र आ चुका था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह क्या करने वाला है, क्योंकि उसके पास अचानक से इतने पैसे, इतना रसूखदार व्यक्ति बन चुका था कि उसकी कल्पना से परे था। जैसे ही एजेंसियां इसको धर दबोचती है तो उसके बाद में देवेंद्र का राज खुलता है, और राज खुलता है तो पाता है कि उसने पूरे पंजाब बॉर्डर की सिक्योरिटी एजेंसी की गोपनीय सूचनाएं उसको दी है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि पाक आईएसआई की एजेंट थी। इसके बाद में देवेंद्र को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के उससे अन्य पूछताछ की जा रही है। ऐसे देश के गद्दारों से सावचेत रहे, सतर्क रहे, और कुछ भी ऐसा महसूस करे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। नमस्कार।